सेशन 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड थर्ड चैप्टर है, उसे हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से सॉल्व हो। इसमें हमारा टॉपिक दिया है सेफ्टी फ्रॉम फायर, सेफ्टी ऑन द रोड एंड फर्स्ट एड। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेज नंबर 27 में है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। एक्सीडेंट may happen with anyone, anytime and anywhere. एक्सीडेंट किसी का दुर्घटनाएं किसी के साथ हो सकती है, कभी भी, कहीं भी या किसी समय, कुछ के नहीं होगी। तो we should always be careful and follow safety rule to avoid accident. तो अगर हम एक्सीडेंट से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। इसके पहले भी हम लोग सेफ्टी रूल्स के विषय में पढ़ चुके हैं, क्लास 4 में भी, 3 में भी। तो आप लोगों को पहले से ही कुछ पता है कि घर में कैसे रहना है, सड़क पे किस तरह से जाना है, बस में कैसे बैठना है, सब पता है। तो उसी के आधार पर एक एक्टिविटी दिया गया है। लिख रहा है टिक द पिक्चर where safety rules are being followed and cross the those where safety rules are not being followed। इसमें आपको उस चित्र को, उस पिक्चर को क्रॉस करना है जिसमें सेफ्टी रूल नहीं फॉलो है और उस पिक्चर को टिक करना है जिसमें सेफ्टी रूल फॉलो है। देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या कर रहा है बच्चा जो है, बॉय जो है, तो क्या कर रहा है? फायर के साथ खेल रहा है, प्ले विद फायर। तो ये क्या कर देंगे हम? क्रॉस कर देंगे। सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड पिक्चर में बॉय जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है? एक गर्ल जो है, बच्ची, वो फुटपाथ पे चल रही है, तो ये क्या है? यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे, सही कर देंगे, ये सही और एक सही। और फोर्थ नंबर पिक्चर में क्या है? बच्चे बस में जा रहे हैं और एक बच्चा जो है बस से अपने हेड को बाहर निकाले, हेड और हैंड को बाहर निकाले, तो ये क्या है? रॉन्ग एक्शन। तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। इसके बाद आप पेज टर्न कर लीजिए और हम लोग पढ़ते हैं लेट अस रीड अबाउट सेफ्टी इन द डिफरेंट सिचुएशन। अलग डिफरेंट सिचुएशन मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो जिस टाइम आपने सोचा नहीं अभी तक लेक्चर में पढ़ा नहीं होंगे, अगर ऐसा सिचुएशन होता तो हमें क्या करना चाहिए? तो सेफ्टी फ्रॉम फायर, कैसे आग से बचाव करें, सुरक्षित कैसे रहें। ए फायर कैन बी काउज्ड ड्यू टू गैस लीकिंग। आग कब लगती है? जब गैस लीक करता है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल कुछ वायर में फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आग लग जाती है। और केयरलेस हैंडलिंग ऑफ कैंडल्स, मैच स्टिक, कैंडल या मैच स्टिक वगैरह कभी कभी आदमी जला के ऐसे जगह पर रख देता है जहाँ पर कोई चीज़ होती है वो आग फट से पकड़ लेती है, वैसे जगह पर फेंक देता है मैच स्टिक को, जिसकी वजह से आप आसानी से पकड़ लेते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें आग से बचने के लिए? तो वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम फायर एक्सीडेंट। अगर फायर की दुर्घटना घट गई है तो उसमें खुद को हम कैसे सुरक्षित रखें, ये जरूरी है। अगर मान लीजिए गैस लीकेज हो गया है तो स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज। गैस लीकेज से बचाना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि रेगुलेटर अप रखिए, जब भी यूज ना हो तो गैस का रेगुलेटर है उसको बंद करिए ताकि कभी लीकिंग की प्रॉब्लम ना आए। पाइप जैसे कट जाता है, चूहे काट देते हैं जिसकी वजह से लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। इन केस ऑफ गैस लीकिंग केस में नाइटर स्ट्रिक ए माचिस, नॉट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक स्विच। अगर गैस लीकिंग जैसी समस्या हो गई है घर में तो कभी भी मैच स्टिक मत जलाइए, मतलब माचिस मत जलाइए, लाइटर मत जलाइए, या फिर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है उसको मत जलाइए। इससे क्या होगा कि आग पकड़ सकती है। और ओपन ऑल डोर एंड विंडो एंड कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प। और फटाफट सभी खिड़कियां और दरवाजे ओपन कर दीजिए ताकि गैस जो है बाहर की ओर निकल जाए। और
इसकी सूचना अपने बड़ों को जरूर दीजिए। इसके बाद रिप्लेस फल्ट गैस पाइप इमीडिएटली। अगर गैस पाइप में फल्ट हो गया जिसके वजह से लीकेज हो रहा है तो उसको तुरंत चेंज कर दीजिए। चेक वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेगुलरली फॉर एनी फॉल्ट और ब्रेक इन वायरिंग। हमेशा चेक करते रहना चाहिए इलेक्ट्रिक सप्लाई को। सप्ताह में 10 दिनों पे 15 दिनों पे चेक करते रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार का फल्ट ना हो, कहीं पे टूट ना गया हो, कहीं पर वायर कटा ना हो। और यही कटने वटने की वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे आग लग जाता है। इसके बाद बी केयरफुल विद हैंडलिंग मैचस्टिक, कैंडल एंड फायर क्रैकर एटसेट्रा। कह रहा है कि केयरफुल रहिए जब आप मैच स्टिक जला रहे हैं, माचिस जला रहे हैं, तीली जला के फेंक रहे हैं तो ध्यान रखिए कहाँ आप उसे डाल रहे हैं। दूसरा, आप क्रैकर जलाते हैं उसे सावधानीपूर्वक जलाइए, किसी बड़े के साथ में खड़े होकर जलाइए ताकि आप आग लगने से बच सकें। इसके बाद है डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स लाइक नायलन क्लॉथ्स। कभी भी सिंथेटिक कपड़े हमें पहनने नहीं चाहिए आग के पास जाने के चाहिए। व्हेन हैंडलिंग फायर, क्योंकि इसमें आग तेजी से फैलता है। बिकॉज दिस क्लॉथ कैच फायर इजली। बी ऐसा क्या लिख ही रहा है कि डू नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर लाइक ए नायलन क्लॉथ्स व्हेन हैंडलिंग फायर। अगर आप आग को पकड़ने जा रहे हैं, क्रैकर जलाने जा रहे हैं तो कभी भी नायलन क्लॉथ या सिंथेटिक फाइबर्स वाले क्लॉथ मत पहनिए क्योंकि इनमें आसानी से आग पकड़ लेती है। If a person clothes catch fire, अगर किसी के कपड़े में आग पकड़ लेती है, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, should be rolled into the floor until the fire is out। मतलब फ्लोर पे कपड़े में आग पकड़ ली है तो आप फ्लोर पे लेट जाइए और कपड़ों को रगड़ के आग को बुझा लीजिए। शरीर को रगड़िएगा तो कपड़े से आग बुझ जाएगी। या फिर क्या है, he या she can also be covered by a blanket to put out fire। he और she मतलब कोई भी अगर ब्लैंकेट से किसी भी आग लगे हो, किसी के कपड़े में आग लगी है तो अगर उसे ब्लैंकेट से ऐसे करके ढक लेंगे तो आग हवा पास नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आग जो लगी हुई शरीर में आसानी से बुझ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ब्लैंकेट से ढक लेने के बाद उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रवेश कर पाता है जिसकी वजह से आग आसानी से बुझ जाती है। तो कभी भी किसी को अगर कपड़े में आग लग गई है तो आप उसे ब्लैंकेट के माध्यम से बुझा सकते हैं। A fire can be put out by the flowing method। तो आग को ऐसे भी बुझाया जा सकता है और भी मेथड है। In case of fire accident, immediately call adult for help and inform the fire station। कह रहा है अगर फायर आग लग जाती है तो तुरंत अपने किसी बड़े को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए और फायर स्टेशन मतलब फायर स्टेशन में कॉल करना चाहिए। द इमरजेंसी नंबर ऑफ फायर स्टेशन इज 101। फायर स्टेशन का नंबर क्या है तो 101 है। इन केस ऑफ ए स्मॉल फायर यूज फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट इट आउट। अगर छोटा मोटा आग लग जाता है, कहीं आग लगी है तो एक्सटिंग्विशर जो होता है जिससे आग को पुटअप किया जाता है, बुझाया जाता है, उसका यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, जब अगर बिजली से आग लग गई तो स्विच ऑफ द मेन इमीडिएटली मेन स्विच को तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। डू नॉट यूज वाटर टू पुट आउट इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिकल फायर जब लग जाए, विद्युत बिजली से आग लग जाए तो कभी उसे पुट आउट पानी से नहीं करना चाहिए। किससे करना चाहिए? यूज सैंड, उसमें बालू डालना चाहिए, मड डालना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर। जब भी बिजली से आग लगे तो हमें बालू या मिट्टी
या फिर एथनिक यूसेज जो होता है उसका यूज करना चाहिए, पानी का यूज नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ फायर काउजेड बाय पेट्रोल, अगर पेट्रोल से आग लग जाती है तब क्या करना चाहिए? थ्रो मड एंड सैंड इंस्टेड ऑफ वाटर टू पुट आउट द फायर। पानी से नहीं बुझाना चाहिए पेट्रोल से लगे आपको, उसे भी सैंड या मड के द्वारा बुझाना चाहिए। This is because petrol is lighter than water, क्योंकि पेट्रोल से जब भी आग लग जाए तो उसे सैंड या मड से बुझाना चाहिए, पानी से नहीं बुझाना चाहिए। क्यों नहीं बुझाना चाहिए? दिस इज बिकॉज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, क्योंकि पेट्रोल जो है पानी से हल्का होता है। इट विल फ्लोट अप ऑन वाटर एंड कंटिन्यूअस बर्न। अगर आप पानी से बुझाएंगे तभी वो आग जलते रहेगा, क्योंकि पानी नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर की ओर आ जाएगा और जिससे कि आग जलती रहेगी। तो ये कंप्लीट हुआ आपका सेफ्टी फ्रॉम फायर, कैसे करना है, क्या करना है। अब हम जानेंगे सेफ्टी ऑन द रोड। सेफ्टी ऑन द रोड इसके पहले हम पढ़े हैं, यह कि यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हैं, उनके द्वारा करना है। We should always be careful on the road। हमें हमेशा सड़क पे सावधान रहना चाहिए, असावधानी कभी नहीं सड़क पे बरतनी चाहिए। On the road side, on the road side we see many traffic signs। आपने सड़क के किनारे बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स देखे। We should follow the traffic signs to keep ourselves and others safe। एक ट्रैफिक सिग्नल इसलिए है ताकि हम इसको फॉलो कर सकें और खुद को सुरक्षित रख सकें। अब देखिए स्पीड ब्रेकर से पहले ही लगा रहता है बोर्ड, ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है, जैसे कि पिक्चर में बना हुआ कि आगे स्पीड ब्रेकर है, तो आप अगर गाड़ी से हैं तो आप गाड़ी को स्लो डाउन कर लेंगे। नो एंट्री, कहीं अगर इसे वहां से नहीं जाना है तो वहां नो एंट्री का बोर्ड लगे तो आपको उसमें प्रवेश नहीं करना है गाड़ी का। इसके बाद स्कूल है, अगर स्कूल नजदीक में है तो गाड़ी को वाहन को धीरे लेके जाना चाहिए। नो यू टर्न, वहां से यू टर्न नहीं लेना है क्योंकि एक्सीडेंट यू टर्न नहीं लेना है। इसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग, आगे चल के जेब्रा क्रॉसिंग आप वहां से सड़क क्रॉस कर सकते हैं, तो पहले ये सब सीन आ जाते हैं। तो हम लोग सेफ्टी ऑन द रोड ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। और लेट्स रिकॉल, आप सभी पूरा कीजिए। कह रहा है कि वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए, सही है? तो यस, ट्रू कर देंगे। सेकेंड नंबर, वी शुड रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप इमीडिएटली। सही है, ट्रू है, क्योंकि रिफल्टी मतलब कोई भी तरह का अगर पाइप में दिक्कत हो गई है, लीकेज कर रहा है, उसे तुरंत चेंज कर देना चाहिए। वी शुड वेयर नायलॉन क्लॉथ व्हेन कुकिंग। खाना बनाते समय नायलॉन के कपड़े पहनने चाहिए? तो नो, क्योंकि नायलॉन के कपड़े में तेजी से आग फैलती है, तो इसको फॉल्स करें। नंबर 4, पेट्रोल फायर कैन बी पुट आउट यूजिंग वाटर। तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है, क्योंकि पेट्रोल से जो फायर आग लगती है उससे सैंड से बुझाते हैं। वी शुड नॉट स्ट्रिक योर मैचेस इन केस ऑफ गैस लीक। तो ट्रू, मैच स्टिक नहीं अगर जलाना चाहिए जब गैस लीकेज हो रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका लेट्स रिकॉल। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट एड के विषय में जानेंगे। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। इसके पहले भी हम लोग फर्स्ट एड के विषय में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को केसेस में क्या यूज करना चाहिए बताया गया है। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए। समटाइम्स इन स्पीड ऑफ बिकम बी केयरफुल, एक्सीडेंट होते हैं। समटाइम्स स्पीड बीइंग केयरफुल, एक्सीडेंट होता है। कभी कभी हम लोग सामान में होते हैं तभी मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। इन केस ऑफ एड एक्सीडेंट वी शुड इन्फॉर्म एन एडल्ट और डॉक्टर। अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट जाता है, ऐसे जाता है, तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर किसी अपने बड़े को बताना चाहिए। द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर। जब तक कि डॉक्टर नहीं आता है तब तक जिस व्यक्ति को जख्म लगा है, चोट लगी है, उसे हम लोग कुछ उपचार करते हैं, पहला उपचार करते हैं, जिसे फर्स्ट एड कहा जाता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट एड? तो डिफिनेशन होगा, तो आंसर क्या लिखेगा? फर्स्ट एड इज द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ ए डॉक्टर।
इसके बाद will giving first aid do not panic। फर्स्ट एड जब लगाते हैं तो पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए। फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम फ्रॉम द गेटिंग वर्स। कह रहा है कि फर्स्ट एड जो है, जिस व्यक्ति को चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है, उस व्यक्ति के कंडीशन को सही करता है। विक्टिम मतलब जिससे चोट लगी है। लेट अस लर्न अबाउट सम फर्स्ट एड टिप्स। यहाँ पर कुछ प्राथमिक उपचार के तरीके दिए गए हैं। पहला दिया गया है फर्स्ट एड फ्रॉम बर्न्स। बर्न्स मतलब जल जाने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। इन केस ऑफ माइनर बर्न, छोटा मोटा कभी जल जाता है तो होल्ड इन केस ऑफ माइनर बर्न होल्ड द बर्न एरिया अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर टिल द बर्निंग सेंसेशन बिकम लेस। अगर थोड़ा बहुत जल जाता है तो ठंडे पानी से धो लेने पर लगातार क्या होता है, जलन जो है कम हो जाता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर ऑन द बर्न एरिया। और उस जले हुए छोटे मोटे जलन पे हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं या बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा बर्न एरिया में जो है ठंडापन मिल जाता है। इफ द बर्न इज सीरियस, अगर तेज जल गया, ज्यादा जल गया तो इमीडिएटली कॉल ए डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ब्लिस्टर इफ फॉर्मेट शुड नॉट बी ट्रिंकेट, ताकि मतलब थोड़े जो उठ जाते हैं, शुड बी नॉट ट्रिंकेट। इन केस ऑफ केमिकल बर्न, अगर किसी एसिड वगैरह से जल जाता है तो क्या करना चाहिए। वॉश द इफेक्टेड एरिया विद द पेनल्टी ऑफ वाटर, शुद्ध पानी से, ठंडे पानी से और ज्यादा पानी से हाथों को जिस एरिया पे मतलब केमिकल से जला उसको धोना चाहिए। एंड कवर द बर्न विद द सेटेलाइज ग्यूज, सेटेलाइज जो ग्यूज होता है उससे उसको ढकना चाहिए। टेक द विक्टिम टू ए डॉक्टर, और इसके बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर द एनिमल बाइट्स, एनिमल्स बाइट मतलब जानवरों के काट लेने पर कौन सा फर्स्ट एड यूज करना चाहिए। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स एंड मंकी मे बाइट ह्यूमन बीइंग्स, ये सब काट सकते हैं मनुष्य को, आदमी को। डॉग है, कैट है, मंकी है, काट लेते हैं। तो एनिमल बाइट्स कैन कॉजेज रेबीज, रेबीज एनिमल के काटने से गहरा जख्म हो जाता है, जहर भी हो सकता है शरीर में। इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट, अगर जानवर ने किसी जानवर ने काट लिया, वॉश द इफेक्टेड एरिया विद सोप एंड वाटर। अगर किसी जानवर ने काटा, डॉग ने काटा या कैट ने काटा है तो उसे इफेक्टेड एरिया को पानी और साबुन से धोना चाहिए। एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, और एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डिटॉल है, सेवलॉन है, उसका यूज करना चाहिए। इसके बाद कवर द वुंड विद ए बैंडेज, और उस बैंडेज को ढक के रखना चाहिए। If they required, take the patient to doctor immediately, और उस पेशेंट को डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना चाहिए। In case of bee stings, अगर मधुमक्खी काट लेती है, apply a paste of baking soda, बेकिंग सोडा जो है पेस्ट बना के उसको लगाना चाहिए या फिर टूथपेस्ट लगाना चाहिए, इससे हमें राहत मिल जाती है। In case of a snake bite, अगर स्नैक काट लिया, सांप काट लिया तो क्या करना चाहिए। Tie a tourniquet just before the bite, ठीक मान लीजिए यहाँ पर स्नैक ने काट दिया तो ठीक यहाँ से ऊपर लेके एकदम कस के किसी टाइट बैंडेज से बांध देंगे एकदम जोर से, ताकि जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है शरीर के और भागों में ना हो। और क्या करेंगे, जस्ट बिफोर द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ब्लीडिंग टू द हार्ट, ताकि वो इमीडिएटली रश द विक्टिम टू ए डॉक्टर, और तुरंत उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसके बाद इन केस ऑफ द स्नेक बाइट, तो वही है। अब कह रहा है टर्निक्यूट क्या है, टर्निक्यूट इज ए टाइट बैंडेज, टर्निक्यूट क्या है, टाइट बैंडेज है, which can be tightened further by the twisting a cross piece, मतलब किसी मतलब उसमें ऐसा है टाइट, इतना टाइट है ताकि इससे कोई भी चीज जो है पास थ्रू ना कर पाए।
इसके बाद फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स आ जाएगा जब खेलते कूदते इसीलिए स्लिप कर जाते हैं, फ्रैक्चर्स आ जाता है, मतलब हड्डी टूट जाती है, तो क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? फ्रैक्चर इज ए क्रैक और ब्रेक इन ए बोन। फ्रैक्चर मतलब बोन में क्रैक या ब्रेक मतलब पूरी तरह से टूट जाता है या फिर थोड़ा सा टूटता है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर द इंजर्ड पर्सन फील मोर पेन। अगर टूट जाए कोई हड्डी या ब्रेक कर जाए तो बहुत तेज पेन होता है। डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चरेड पार्ट। और फ्रैक्चरेड पार्ट जो है वो मूव नहीं कर पाता है। द फ्रैक्चर पार्ट नीडेड सपोर्ट। और फ्रैक्चर पार्ट को एकदम सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इफ द फ्रैक्चर इज द हैंड a cloth sling can be used to give support। हैंड स्लिंग दे दिया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में किया गया है, दे दिया जाता है ताकि सपोर्ट मिल सके और आपको दर्द कम हो। द पेशेंट मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। और वैसे व्यक्ति जिसका फ्रैक्चर हो गया उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फर्स्ट यही है कि उसे स्लिंग का सपोर्ट देना चाहिए। A magazine, newspaper or piece of cardboard can be tied around the fractured part to give support। इन सब चीजों से भी फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट दिया जा सकता है। These act as a spring। ये स्प्रिंग की तरह वर्क करते हैं। कौन कौन सी? मैगजीन, न्यूज़पेपर और पीस ऑफ कार्डबोर्ड। अब देखिए फर्स्ट राइट फ्रॉम स्प्रेन। A sprain is caused when the tissue around a joint gets torn। स्प्रेन आ जाता है हड्डियों में, मतलब मुझ कह सकते हैं उसे। स्प्रेन इज काउंटेड व्हेन द टिश्यू अराउंड ए जॉइंट गेट टर्न। जब ये टिश्यू जो है टर्न मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये मोच आ जाती है। द अफेक्टेड एरिया स्वेलिंग अप। जिस एरिया में हमें मोच आएगी वो फूल जाता है, सूज जाता है। ऑन द स्वेलिंग, जब स्वेलिंग हो जाता है, रब आइस टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स। स्वेलिंग जहाँ पर सूजन आ गया वहां पर पूरी तरह से आइस क्यूब से उसे सेकना चाहिए। इसके बाद लास्ट है फर्स्ट एड फॉर नॉइज ब्लीडिंग। कभी कभी नाकों से खून आने लगता है गर्मियों के सीजन में खासकर। एट ए टाइम्स व्हेन इट इज वेरी हॉट, जब बहुत गर्मी होती है, नोज में ब्लीड, नाक से खून आने लगता है। इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Keep the patient upright with his head held back। सिर को बैक करके द सीधे लेट जाना चाहिए। Pour cold water on the patient head। और ठंडे पानी से जो जिसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है उस पेशेंट के सर को पोंछना चाहिए। Press the bleeding side of nose freely। जो नोज है उसके फ्री, मान लीजिए इधर से ब्लीडिंग हो रही है उसे फ्रीली यहाँ पर सपोर्ट मतलब दबाना चाहिए। The patient must not put his finger in the nose। और कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट जो है वो अपने फिंगर्स को पुट अप ना करे नाक के अंदर। इस चैप्टर इसका प्लीज है लेट्स मेमोराइज में आपका वर्ड है ट्रैफिकिंग्स, टर्निक्यूट्स, फ्रैक्चर, स्लिंग और स्प्लिंट। ये सब कुछ आप याद कर लीजिएगा और आप क्वेश्चन आंसर जो है, एक्सरसाइज जो है उसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा हम तो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। ओके, थैंक यू।